हैं फैमिली डिनर के लिए। और उसके बाद डिनर के बाद हम लोग कहीं और भी जाने का प्लान कर रहे हैं और वो डिसाइड अभी नहीं हुआ है कौन सी प्लेस पे जाएंगे। बट डिनर के लिए हमने कुछ रेस्टोरेंट्स डिसाइड किया है कि पेशावर या फिर पिस्ता हाउस जाएंगे। सो देखते हैं दोनों में से कहाँ जाते हैं, पिस्ता हाउस या पेशावर जाएंगे जो कि लकड़ी का पुल के ऊपर लोकेटेड है। वहाँ जाके मैं आपको पूरा बताऊँगी कि हमने क्या ऑर्डर किया है और मैं किसके साथ गई हूँ। पूरी एक्चुअली फैमिली जा रही है पूरी। तो शायद दीदी की शादी के बाद ये हम लोग का सिंगल डिनर मतलब डिनर होगा, फैमिली डिनर। सिर्फ मैं, मारूफ, रेहान और मम्मा का ही डिनर होगा। वैसे तो दीदी चले गए, फिर बड़े दीदी भी चले गए, तो वो लोग तो नहीं है। तो अभी हम लोग ही जा रहे हैं सिर्फ डिनर के लिए। सो वहाँ पर जाके हम लोग ने क्या क्या ऑर्डर किया है ये सब कुछ मैं आप लोग को बताऊँगी। तो चले चलते हैं इसी के साथ। सो अभी यहाँ पर मेरे न्यू शूज़ की मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। आज मैं ये शू पहन कर जाऊँगी क्योंकि मेरे पास शूज़ जो थे वो बहुत ओल्ड हो गए थे, तो इसलिए मैंने न्यू शूज़ बाय किया है। तो आज हम इसी को ही पहन कर जाएंगे। और यहाँ पर हमारी आ गई है कार और अभी हम अभी हम ऑन द वे है पेशावर के। शायद यही लकड़ी का पुल पे यहीं पर ही है, बट वो राइट साइड है, तो हम लोग को टर्न लेकर जाना पड़ेगा। तो टर्न ले लेके फिर हम जाएंगे होटल। हम पहुंच गए पेशावर और यहाँ पर जो है टेबल्स का रिज़र्वेशन कराना रहता, जो कि हम नहीं कराया, हम डायरेक्ट आ गए थे। इसलिए हम लोग को यहाँ वेटिंग एरिया में वेट करने के लिए बोले वो लोग। तो देखते हैं अभी कितना वेट करना पड़ेगा। जस्ट अभी आए हैं, देखेंगे अभी कितना वेट करना है क्या है। और यहाँ वेटिंग करते करते हमजा और मारूफ दोनों खेल रहे हैं एक दूसरों के साथ, क्योंकि बोर हो गए सो के, जब से सो के अब उठे अब रो रहे। तो यहाँ पर मारूफ लेकर इनको खेल रहे हैं। देखते हैं अभी कितना वेट करना है। 10 मिनट्स बोले ना वेट करो। 10 मिनट्स 10 मिनट्स बोले थे इनको, रेहान को अभी वेट करने के लिए। फाइनली हम लोग का कॉल आ गया है, हम लोग का बुला लिया ऊपर। चलिए वेटिंग ख़त्म हो गया हम लोगों का और यहाँ पर इन बैठे हुए हैं वेट कर करके। इनको गुस्सा आ रहा है, बहुत नींद में से उठा दिया, मुझे गुस्सा आ रहा है शायद इनको, बहुत गुस्से में दिख रहे हैं। शी स्माइलिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह। हेंजो मंजाइजल हाय बोलो मेरे सब्सक्राइबर्स को, हाय बोलो बेटे, हेलो। मेरे अन्नी के चैनल को सब्सक्राइब करो बोलो, उसके बाद मेरा फेस रिवील करूँगी मैं, बोल के बोलो आप। और यहाँ पर आ गया मेन्यू, तो देखते हैं क्या है इनके मेन्यू में। कुछ स्पेशल ऑर्डर करते हैं। प्याज और ग्रीन चटनी तो आ गई है। अभी हम लोग मेन्यू का जो भी ऑर्डर था वो हम ऑर्डर तो दे दिए, अब इसके लिए भी टाइम लगा रहे हैं। और काफ़ी देर तक हमने मेन्यू डिसाइड करके ऑर्डर दे दिया था और फाइनली अभी आ गया हमारा फूड। और हमने मंगाया था फ़िश लहसनी कुछ समथिंग नेम था इसका फ़िश का, और साथ में अफ़गानी चिकन मंगाया था और उसके साथ मंगाया था हमने कढ़ाई चिकन, और साथ में उसके बाद मंगाया था बटर नान। तो मैं इसका रिव्यू आप लोग को लास्ट में बताऊँगी कि ये कैसा फूड था। और यहाँ पर सर्व हो रहा है। मुझे काफ़ी टाइम के बाद यानी 15 या 20 मिनट्स मुझे वेट करने के बाद मुझे प्लेट ला कर दिए थे वहाँ के वेटर ने। तो यहाँ पर मैं फ़र्स्ट ट्राई कर रही हूँ लहसनी फ़िश, और यहाँ पर मैं फ़िश ट्राई कर रही हूँ। फ़िश का टेस्ट कैसा है आपको बताऊँगी अभी। मैं झूठ बोलती भी नहीं, ऑनेस्टली रिव्यू देती मैं। फ़िश का टेस्ट बहुत ही फीका है, बहुत ज़्यादा इसमें नमक बिल्कुल भी नहीं है। और अभी ट्राई कर रही हूँ मैं मलाई टिक्का।
सो मलाई टिक्का कैसा है टेस्ट में वो बताऊंगी आपको। और यहाँ प्लेट एक्सचेंज हो गई। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है सच में, ऑनेस्टली रिव्यू। प्लेट चेंज कर ली मैं, मालूम इसके लिए क्या है कि भाई पूरी प्लेट चेंज कर ली मैं उसकी वजह से। ऐसा भर के डाल दिए थे मम्मी साले में। और यहाँ पर मेरा पूरा ख़त्म हो गया है और उसका भी पेंडिंग है। और जैसे हम लोग का खाना हो गया था, हम लोग निकल गए क्योंकि हम लोग को लेट भी हो रहा था, तो हम लोग घर के लिए निकल गए। और रही बात खाने की, तो मैं अगर खाने की बात करूं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। आप लोग ने देखा है कि मैंने प्लेट ही एक्सचेंज कर लिया था और लास्ट में मैंने सिर्फ ज़ीरा राइस मंगा के खाया था, क्योंकि मुझे ना बटर चिकन अच्छा दिखा था, ना कढ़ाई चिकन अच्छा दिखा था। इवन मुझे वो फ़िश लसनी, जो फ़िश तो मेरी फेवरेट है, बट वो भी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है। मैं इसमें कुछ मिक्स ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपने खुद देखा है कि मैंने प्लेट चेंज कर लिया था वहाँ पर। लास्ट में मैं सिर्फ ज़ीरा राइस खा ली थी, बट खैर कोई नहीं। और ये जो व्यू देख रहे हो आप लोग, ये है रायदुर्ग एरिया, जो कि हाईटेक सिटी के करीब है और ये न्यूली ओपन हुआ है। ये जो है माउंटेन के बीच में लाइट्स, कलरफुल लाइट्स लगा रहे हैं। मतलब ये फ़ोटोशूट के लिए बहुत अच्छी प्लेस है। अगर किसी को फ़ोटोशूट का मतलब कोई फ़ोटोहॉलिक्स है तो यहाँ पर आ सकते फ़ोटोज़ के लिए भी। और अगर कोई फैमिली टाइम स्पेंड भी करना चाह रहा तो यहाँ आ सकते, क्योंकि यहाँ पर फैमिलीज़ ही थे काफ़ी। मैंने देखा ना तो काफ़ी फैमिलीज़ ही थे, सब अपने अपने बच्चों को लेकर आए थे। और कुछ सेलिब्रेशंस भी चल रहे थे यहाँ पर, किसी के केक कटिंग्स हो रहे थे, किसी का कुछ ना कुछ चल रहा था यहाँ पर। एकदम क्राउड तो बहुत था, शायद कुछ टाइमिंग अराउंड 12:30 हो रहा था, बट क्राउड तो बहुत था। ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ 8 या 9 बज रहे जैसा। और यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं स्वीट कॉर्न, क्योंकि स्वीट कॉर्न इतना पसंद मैं बोल नहीं सकती। जहाँ भी स्वीट कॉर्न दिखता है मैं फ़ौरन से स्वीट कॉर्न ले लेती हूँ, तो बस वही खा रहे थे हम लोग। और यहाँ पर हंसा के लिए हम लोग ले रहे थे बैलून्स, क्योंकि उन्होंने देख के बहुत खुश हो रहे थे बैलून्स को। तो फिर हमने तैमूर को और हंसा को दिला दिए बैलून्स। और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए। लाइट्स वगैरह देख लिए, सडन लाइट्स भी बंद हो गए थे। शायद हम लोग गए बाद सिर्फ या 3 या 4 मिनट्स कुछ लाइट्स ऑन थे वहाँ के माउंटेन्स के, उसके बाद से वो क्लोज़ हो गए। तो फिर हम लोग भी निकल गए घर के लिए। ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही आंखों में डूबना चाहूं, तेरी ही यादों में सोना मैं पाऊं। ये तेरी और यहाँ पर हम लोग रुक गए थे चाय पीने के लिए, क्योंकि हम लोग को काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो रहा था। एक तो इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और इसीलिए वो हेडेक ज़्यादा होने की वजह से हम लोग यहाँ पर रुक गए थे पिस्ता हाउस की चाय पीने के लिए। पिस्ता हाउस तो बंद था, बट उसकी चाय हम लोग को कैसे भी करके मिल गई थी और यहाँ पर भाई ला कर दे रहे थे हम लोग को चाय। तो गरम गरम चाय पी के हम लोग फिर निकल गए वापस से घर के लिए। और इसी के साथ ये व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। इंशाल्लाह मैं शादी और वलीमे का व्लॉग पेंडिंग है, जो कि मैं बहुत जल्द पोस्ट कर दूंगी, क्योंकि कुछ क्लिप्स मेरे पास से मिसिंग है, वो इसलिए मैं पोस्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप लोग को पूरा फुल व्लॉग बताना किस तरह से सब कुछ हुआ, वो सब कुछ मैं बताना चाह रही हूँ। इसलिए कुछ मिसिंग है मेरे पास क्लिप, जैसा वो मेरे पास आ जाएंगे तो मैं वो पोस्ट कर दूँगी व्लॉग। और ये व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।